हमारे साथ सचिन जुड़ गए हैं और ट्रेड में उतरे उससे पहले उनसे भी एक पर्सपेक्टिव ले लेते हैं कि किस पर इनकी नजरें हैं। सचिन बताइए आज के लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं? Good morning, Harshada. Good morning, Anuj, and good morning to all the panelists. L&T Technology Services, यहाँ पर मुझे लग रहा है एक 6 दिन का अच्छा कंसोलिडेशन था। उस कंसोलिडेशन से कल के सत्र में एक माइनर ब्रेकआउट हुआ है। ओआई एडिशंस काफी स्ट्रांग है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 5480 एंड 5640 ये दो लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 5340 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये हो गई सचिन की पिक इस समय। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, मुझे लग रहा है डीएलएफ में एक कंटिन्यूड मोमेंटम है, वहां पर मुझे लग रहा है फॉलो थ्रू एक्शन अच्छा है। जिस तरीके से एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, उसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 900 के आसपास प्लेस्ड है, तो काफी बड़ी अपसाइड है। एक ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है पहले 15 मिनट में, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम काफी ड्यूरेबल होगा थ्रू आउट द डे। 868 के स्टॉप लॉस के साथ तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 900 के टारगेट के लिए डीएलएफ में। ओके, तो डीएलएफ 900 के टारगेट के लिए मौका तेजी की पोजीशंस लेने का। वैसा ही एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इस समय रेडार पर आ रहा है और कैनफिन करीब 0.72% ऊपर है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में करीब 1.5% तक का पिकअप देखने को मिला है। सचिन, दोनों ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अगर कुछ दमखम हो तो बताइए, ट्रेड लेने लायक सिचुएशन बन रही है या फिर अवॉइड करें, इतना जोर नहीं दिख रहा है? अर्षद, आई थिंक दोनों का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था, बट जिस तरीके से इसकी पिछले 3 हफ्ते की प्राइस एक्शन है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक स्टेबल बेस बनने का प्रोसेस है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल इसने पिछले 3 दिनों में मेंटेन रखी है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। रिवॉर्ड टू रिस्क भी काफी शानदार है एंड एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 632 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने की सलाह होगी। पैटर्न के लिहाज से टारगेट 680 के आसपास प्लेस्ड है, तो काफी बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लग रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंसिडर किया जा सकता है ऑन द लॉन्ग साइड। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंसिडर किया जा सकता है ऑन द लॉन्ग साइड। सचिन इस बीच कुछ आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बताइए सचिन। हर्षदा, यहाँ पर टू व्हीलर स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन है। बजाज ऑटो में पिछले 10 मिनट में एक अच्छा तेजी बनी है एंड जिस तरीके से पिछले 3 दिनों का कंसोलिडेशन था, वहां से ये तेजी इमर्ज हो रही है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी। बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 9030 पे लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 9210 का, बट मुझे लगा ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है 9400 तक, तो यहाँ पर खरीदारी फ्रेश करनी है बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में। तो ये फिलहाल आपके लिए 9400 तक जा सकता है बजाज ऑटो का काउंटर। सचिन, आपका एफएनओ सुपरस्टार? तो यहाँ पर सीमेंट सेक्टर में दालमिया भारत का परफॉर्मेंस अभी भी थोड़ा सा बेटर ही है। इनफैक्ट पिछले 15 मिनट में जिस तरीके से वापस रिन्यूड स्ट्रेंथ आ रही है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से 1995 का टारगेट होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2050 तक की एक रैली स्टॉक में बननी चाहिए। एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एग्जिबिट हुआ है पहले हाफ एन आवर में, एंड जो एक बेस इसने बनाया है 1900 के आसपास, वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। तो आई थिंक 1920 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी दालमिया भारत के फ्यूचर्स में। दालमिया भारत के फ्यूचर्स में अभी भी बाइंग की सलाह होगी। लेकिन सचिन, ये नैल्को में कुछ अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी या नहीं? क्या ये एक पॉकेट है जहां पर कुछ मौके ढूंढे जा सकते हैं? वेदांता तो ये प्रशांत ने हमारे लिए पिक कर ही लिया है। वेल अर्षदा, एक काफी आउट परफॉर्मिंग पॉकेट रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, कॉन्फिडेंस बरकरार है कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड 270 285 तक एक्सटेंड होगी नैल्को के लिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस थोड़ा सा नजर आ रहा है 250 255 के रेंज में, बट जिस तरीके से या जिस कन्विक्शन से इसने अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल मेंटेन रखी है, तो मुझे लग रहा है 246 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर पोजिशनल लॉन्ग्स ऐड किए जा सकते हैं। इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी इसके वीकली आरएसआई में अभी तक ओवरबॉट जोन हिट नहीं हुआ है। इसका वीकली आरएसआई लगभग अराउंड 65 के आसपास ट्रेंड हो रहा है।
तो आई थिंक पोटेंशियल काफी अभी भी बरकरार है, काफी बड़ा है एंड ट्रेंड भी काफी कंसिस्टेंट है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस 270 एंड 285 के पोजिशनल टारगेट के लिहाज से अभी भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं। बिल्कुल एक बार परसिस्टेंट देखते हैं। परसिस्टेंट में काफ़ी स्ट्रेंथ थी पिछले कई दिनों से, लेकिन आज यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है। परसिस्टेंट करीब करीब 1.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। सचिन, कोई व्यू इस पर परसिस्टेंट पर? आई थिंक थोड़ा सा करेक्शन है, बट मुझे लग रहा है इतना बड़ा नहीं है कि आपको शॉर्ट्स डिप्लॉय करनी चाहिए। थोड़ी सी एक करेक्टिव मूव है। बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बेटर होगी। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस से थोड़ा सा दूर चला गया था काउंटर, तो मुझे लग रहा है वापस एक बार पुल बैक बन सकता है 6140 6100 के रेंज में। मुझे लग रहा है वहां पर जाके वापस लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करनी चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल 6100 के आसपास शायद ज़्यादा बाई जोन में दिखाई देगा ये काउंटर। वीकनेस है। गावा सर और प्रशांत जी हमारे साथ अगले शो के लिए बने रहिए प्लीज़। सिद्धार्थ जी, मानस जी, आशीष भैती जी और सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर हर्षद और मैं लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में।